नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। खबर है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। और यह तोहफा क्या है, इसको हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल जब भी किसी राजनीतिक पार्टी की सत्ता आती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए सरकारी विभागों में राजनीतिक नियुक्तियां करती है। दरअसल राजनीतिक नियुक्तियां वो होती हैं जो जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार आती है, यानी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो लोग समाज में अच्छे काम कर रहे होते हैं उनको नियुक्त करती है। अलग अलग क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे होते हैं उनको नियुक्त करती है। अलग अलग एनजीओ या इस तरीके के सामाजिक कार्य करते हैं उनको नियुक्त करते हैं। या फिर राजनीतिक पार्टियां अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती हैं। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात तो बहुत कम ही होती है, क्योंकि जब भी सरकारें आती हैं तो सरकारें किसी राजनीतिक दल की होती हैं और राजनीतिक दल हमेशा अपने जुझारू कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखता है। फिलहाल इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट लाभ देने जा रही है। जो कार्यकर्ता मेहनत और शिद्दत के साथ चुनाव में और पार्टी के साथ लगे रहते हैं उनके लिए समझ लीजिए खुशखबरी है, क्योंकि यह नियुक्तियां सरकारी विभागों में, निगम में, कॉरपोरेशंस में इसमें की जाती हैं। जो निगम के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, सदस्य बनाए जाते हैं और अन्य कई ऐसे पद होते हैं जो रखे जाते हैं सरकार के द्वारा। फिलहाल ये जब तक सरकार होती है तब तक रखे जाते हैं, फिर जो नई सरकार बनती है तो अपने हिसाब से लोगों को रखती है। लेकिन अभी जो 10,000 कार्यकर्ताओं के नियुक्ति की खबर है, वो नियुक्ति की खबर ये है कि लगभग इसमें कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर लिया गया है। जो सूत्रों की खबर आ रही है, अभी तक तो जो जानकारी है उसमें कार्यकर्ताओं को लगभग चिन्हित कर लिया गया है। और इसमें जो कार्यकर्ता चिन्हित किए जाएंगे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद और प्रतिनिधियों के समन्वय से, प्रतिनिधियों के सहयोग से इस तरीके से कार्यकर्ताओं का चयन करेगा संगठन। फिर उनको सरकार में जिम्मेदारी देने की बात होगी। दरअसल इसमें जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी तो इसमें 20,000 से लेकर 50,000 तक का वेतन है। लेकिन जो आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं या उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं तो लगभग इनका सचिव के बराबर वेतन माना जाता है। उसी हिसाब से आवास भी इनको दिया जाता है कि भाई 4 BHK, 5 BHK, इस तरीके से इन लोगों को आवास भी आवंटित किया जाता है, जो विधायकों को अक्सर आवास दिया जाता है। फिलहाल जो कार्यकर्ता होंगे और किसी और निम्न स्तर पर रखे जाएंगे, क्लर्क लेवल पे या और किसी लेवल पे, तो उनके लिए शायद क्या व्यवस्था होगी वो तो सरकार तय करेगी। लेकिन किन कार्यकर्ताओं को रखेगी, ज़्यादातर इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के सभासद और पार्षद, इन लोगों को चिन्हित किया गया है। वहीं पर अन्य कई जुझारू कार्यकर्ताओं को, साथ ही साथ पूर्व विधायक जो हैं उनको भी इसमें चिन्हित किया गया है। तो इसमें 10,000 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी चिन्हित की हुई है, जिससे इसका जो लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को वो ये होगा कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता नाराज़ थे उनको एक सही तरीके से समझाने और उनको कुछ लाभ पहुँचाने की बात है। और दूसरी बात अगर हम करें, जो वो पंचायत चुनाव आ रहा 2026 में और 2027 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सरकार काम करेगी। वहीं सरकार कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दे सकती है और शायद इस तरीके के तोहफे अलग अलग पार्टी, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है। लेकिन इसका जो केंद्र ने सुझाव दिया था कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं को रखा जाए तो उनकी नाराज़गी दूर होगी, साथ ही साथ उनमें काम करने का जोश आएगा और
वो कार्यकर्ता शिद्दत से काम करेगा। फिलहाल इस तरीके के नियुक्ति को लेकर, इस तरीके के काम को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।